अब हमने डिस्कस किया था पहले एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हमने पहले डिस्कस किया था इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा से। हमने पहले इसको कैलकुलेट किया था, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। ये है फार्मूला एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए। मगर ये कब पॉसिबल है? जब एक ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, मींस सिंगल रिफ्लेक्शन जब होगा तब ये फार्मूला एप्लीकेबल है। सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमें आज का जो टॉपिक है वो हमें डिस्कस करना है, जब टू कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन होगा तब हमें निकालना होगा एंगल ऑफ डेविएशन। इफ टू consecutive reflection between two mirrors occurs, उस वक्त हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। देन the net angle of deviation is। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? ये था पहले जब हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था उस सिंगल रिफ्लेक्शन के, तब आया था डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। बट व्हेन टू कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन ऑकर्स बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, देन हमें निकालना है उस टाइम एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, अब ये एक प्लेन मिरर है। अब आपको पता है सर, दिस इज वन प्लेन मिरर। इज इट क्लियर? ये एक प्लेन मिरर है, ये एक और प्लेन मिरर है यहाँ पे, वन मोर प्लेन मिरर, क्योंकि टू प्लेन मिरर है और टू प्लेन मिरर की जो बीच में होगा वो कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन होगा। अब जो इन टू मिरर्स के बीच में एक एंगल है, इसको हमने डिनोट किया, दैट इज थीटा। अब आपको पता ही है सर, दिस इज वन इंसिडेंट रे। अब ये इस मिरर, इसको हम डिनोट करेंगे सर m1, इसको हम डिनोट करेंगे दैट इज m2। अगर ये एक इंसिडेंट रे है, ये है इंसिडेंट रे है। अब ये किस पे इंसिडेंट रे है? ये है इंसिडेंट रे ऑन मिरर m1। अब इसको हम नाम रखेंगे सर, ये है AB। अब ये m1 मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द m2। अब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द क्या है? m2। अब इसको हम डिनोट करेंगे, ये है पॉइंट C। AB है इंसिडेंट रे ऑफ m1, BC है रिफ्लेक्टेड रे है m1, बट BC है इंसिडेंट रे ऑफ m2, एंड m2 से फिर से ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा सर, ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा। इसको हमने नाम दिया था, ये है कौन सी रे है? ये है रिफ्लेक्टेड रे ABCD। अब आपको पता है सर, अगर हमें निकालना होगा एंगल ऑफ डेविएशन कब? जब टू कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन होगा टू प्लेन मिरर के बीच में, तब हम क्या करने वाले हैं? ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम यहां से एक्सटेंड करने वाले हैं। अगर यहाँ पे सरफेस नहीं होगा तो आपको पता है ये जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल होगा। अब हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। अब सबको पता है एंगल ऑफ डेविएशन हम किसके बीच में निकालते हैं सर? एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मींस ये एंगल बन रहा है डेल्टा 1। इज इट क्लियर? मगर किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी हिसाब से अगर ये है रिफ्लेक्टेड रे, AB है इंसिडेंट रे ऑफ m1, BC है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ m1, बट BC है इंसिडेंट रे ऑफ m2, CD है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ m2। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा 1। अब यहाँ से भी एक एंगल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और यहाँ पे भी हम ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम एक्सटेंड करने वाले हैं। अब आपको पता ही है ये जो एंगल ऑफ डेविएशन ये फॉर्म होता है बिटवीन एक्सटेंडेड रे ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। मींस ये है एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में एक और एंगल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और डिनोटेड बाय डेल्टा 2। अब हमें निकालना है सर नेट एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा जब एक लाइट रिफ्लेक्ट होगा 2 बार। अब हम कैसे निकालेंगे? देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ नेट एंगल ऑफ डेविएशन को हम कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, अगर सिंगल रिफ्लेक्शन होगा, अब आपको पता ही है
सर अगर सिंगल रिफ्लेक्शन होगा तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस किसके बराबर है सर 2i के बराबर है। ये तब पॉसिबल है जब एक ही रिफ्लेक्शन होगा और एक ही प्लेन मिरर होगा। अब जब दो प्लेन मिरर है, वो उन दो प्लेन मिरर के बीच में एक एंगल है जिसको हमने कहा था थीटा। अब हमें निकालना है नेट एंगल ऑफ डिविएशन। सर नेट एंगल ऑफ डिविएशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल ऑफ डिविएशन फॉर्म हो रहे। अब इनके बीच में हमें निकालना है एंगल ऑफ नेट एंगल ऑफ डिविएशन। कैसे, अब देखो बेटा, यहां पे हमें निकालना है डेल्टा 1 और यहां पे हम निकालेंगे डेल्टा 2। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, क्योंकि डेल्टा 1 है, यहां पे आएगा i1 और उसी हिसाब से हम निकालेंगे डेल्टा 2। सर कैसे निकालेंगे, यहां पे वो है 180 डिग्री माइनस 2i2 है बेटा। इज इट क्लियर? यहाँ डेल्टा 1 के साथ i1 आ रहा है और डेल्टा 2 के साथ i2 आ रहा है। अगर हम कहेंगे सर ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट एंगल ऑफ डिविएशन। नेट एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब होता है डेल्टा 1 को हमें प्लस करना है डेल्टा 2 से, और डेल्टा नेट नेट एंगल ऑफ डिविएशन किसके बराबर होगा बेटा, इनको हम प्लस करेंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दैट इज इक्वल, और डेल्टा नेट इज इक्वल टू किसके बराबर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1, दैट इज 180 डिग्री माइनस 2i1 प्लस 180 डिग्री माइनस 2i2 बेटा। इज इट क्लियर? अब यहां से क्या निकलेगा, डेल्टा नेट इज इक्वल टू किसके बराबर, 180 को 180 पे हम इनको अलग अलग करेंगे, प्लस प्लस वाले 180 प्लस 180 माइनस 2i1 माइनस 2i2 बेटा। इज इट क्लियर? अब हम इसको कैसे निकालेंगे, डेल्टा नेट इज इक्वल टू किसके बराबर है, देखो यहां से 180 और 180 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इज इट क्लियर? अब यहां से हम 2 को कॉमन करने वाले हैं, माइनस को भी कॉमन करने वाले, और अंदर क्या है ब्रैकेट के i1 प्लस i2 बेटा। इज इट क्लियर? दैट इज डेल्टा नेट इज इक्वल टू 360 माइनस 2 इंटू i1 प्लस i2, बट द एंगल फॉर्म्स बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इज डेल्टा। अब हम ये जो एंगल i1 और एंगल i2 इसको हम रिलेट करेंगे एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। एंगल बिटवीन द टू मिरर्स हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, मीन्स i1 प्लस i2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, दो प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, वो है थीटा। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, यहां से हम i2 निकालेंगे, कैसे, i2 इज इक्वल टू थीटा, इसको हम यहां पे लाएंगे दैट इज -1। इज इट क्लियर? अब हम इसको इसमें पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 इसमें हम इसको पुट करेंगे, क्या आएगा, देखो डेल्टा नेट इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट इज सर 360 डिग्री माइनस 2 इंटू i1 प्लस i2। अब i2 किसके बराबर है सर, i2 है डेल्टा नेट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 इंटू i1 प्लस i2 किसके बराबर है सर, थीटा माइनस i1। बेटा ये माइनस है, ये प्लस, ये तो गया। अब जो यहां से डेल्टा नेट आएगा वो सर आएगा 360 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा दैट इज -2 थीटा। अब दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नेट डिविएशन व्हेन टू कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन ऑकर्स बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। इज इट क्लियर? ये था। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, सर डेल्टा नेट इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। इज इट क्लियर? अब हम इस पे कैसे क्वेश्चन करेंगे वो हम इसको, आप इसको राइट करो, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, सर कैसे निकालेंगे नेट एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन टू कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन ऑकर्स बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। चलो बच्चों, अब हम इस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स on net angle of deviation, net angle of deviation, net angle of deviation। और एंगल ऑफ डेविएशन पे हमने ऑलरेडी किया है। अब ये एंगल ऑफ नेट एंगल ऑफ डेविएशन कैसे, देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो अगर ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, हाँ सर ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है बेटा। अब ये एक और प्लेन मिरर यहां पे है। अब हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। देखो
अब ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये है एक इंसिडेंट रे है, इज इट क्लियर? ये है इंसिडेंट। अब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स, और ये है M1, ये है M2, इज इट क्लियर? और ये है AB इंसिडेंट रे, और BC है रिफ्लेक्ट रे ऑफ M1, बट BC है इंसिडेंट रे ऑफ M2, एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ M2, इज इट क्लियर? अब हमें क्या निकालना है सर? नेट एंगल ऑफ डेविएशन। आपको पता ही है ये जो एंगल, नेट एंगल ऑफ डेविएशन, ये डिपेंड नहीं कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ये डिपेंड कर रहा है कौन सा एंगल बन रहा है टू प्लेन मिरर के बीच में। क्योंकि आपने पढ़ा है सर ये जो डेल्टा नेट वो किसके बराबर है? 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। मीन्स ये जो एंगल ऑफ नेट एंगल ऑफ डी ये डिपेंड कर रहा है किस पे सर? ये डिपेंड कर रहा है थीटा। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। और थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन ये डिपेंड कर रहा है किस पे? ये डिपेंड कर रहा है किस पे? एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स, दैट इज इट। अगर हमें जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो डिपेंड कर रहा है किस पे? अगर मैंने आपको पढ़ा है ये जो एंगल ऑफ डेविएशन वो किसके बराबर है? 180 डिग्री माइनस 2i। इसका ये मतलब है ये जो एंगल ऑफ डेविएशन ये डिपेंड कर रहा है किस पे? एंगल ऑफ डेविएशन पे। मगर यहाँ पे है नेट एंगल ऑफ डेविएशन, और नेट एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड कर रहा है किस पे? एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर, इज इट क्लियर? अब आपको पता है सर ये जो एंगल है, एज्यूम करो अगर ये गिवन होगा 30 डिग्री, क्या गिवन होगा? 30। अब हमें यहां से निकालना है सर डेल्टा नेट। कैसे निकालेंगे? इजी है। डेल्टा नेट किसके बराबर है सर? दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, और डेल्टा नेट इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? 360 माइनस 2, और थीटा कितना है सर? थीटा है 30 डिग्री। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? डेल्टा नेट इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 इंटू 30, दैट इज 60, और डेल्टा नेट इज इक्वल टू किसके बराबर है? 300। मीन्स इसका जो आंसर है वो दैट इज 300 है। कब होगा? जब एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स इज इक्वल टू 30 डिग्री। और उसके बाद जब एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर होगा 30 डिग्री, उस वक्त जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन होगा टू प्लेन मिरर के बीच में वो होगा 300। मगर जब हम बात कर रहे हैं क्या है? नेट एंगल ऑफ डेविएशन, नॉट एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट नेट एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स, इज इट क्लियर? वन मोर क्वेश्चन हम इस पे करने वाले हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन? देखो अगर ये दो मिरर्स है, ये है दो मिरर्स, देखो ये है टू प्लेन मिरर्स, क्लियर करो इसको। ये है टू प्लेन मिरर्स, ये है M1 बेटा, और ये है M2, ये है M1 और ये है M2। अब यहां से एक इंसिडेंट रे आ रही है, अब इस पे फॉलो हो, ये है कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द मिरर सेकंड, दैट इज M2, और यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होगा जिस डायरेक्शन में। अब मुझे बोलो अगर हम एज्यूम करें ये है AB, ये है BC और ये है D। देखो अब हमें क्या है? अब हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल बिटवीन द टू मिरर्स, इज इट क्लियर? अब हम इसको कैसे निकालेंगे? ये जो AB है ये इंसिडेंट रे ऑन M1 है, BC है रिफ्लेक्ट रे ऑफ M1, एंड BC है रिफ्लेक्ट रे ऑफ M1 M2, और CD है रिफ्लेक्ट रे ऑफ M2। अब हम कैसे निकालेंगे? इसमें आपको निकालना है डेल्टा नेट। डेल्टा नेट अगर आपको गिवन होगा, डेल्टा नेट हमें निकालना है। डेल्टा नेट गिवन कितना होगा? वो है एज्यूम करो वो है 180 डिग्री। सर कैसे? देखो AB रे आ रही है, ये इस पे फॉल हो रही है मिरर फर्स्ट पे, और CD ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो AB है ये इंसिडेंट रे ऑफ M1, ये जो CD है ये रिफ्लेक्टेड रे ऑन M2 है। अब आपको पता है देखो ये AB और CD ये आपस में पैरेलल है, आपस में पैरेलल है मींस एंटी पैरेलल है। अगर ये एंटी पैरेलल है, देखो ये भी उसी डायरेक्शन में
और ये भी उसी डायरेक्शन में, मीन उनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना बनता है 180 डिग्री। क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मगर आपस में जो ए बी रे और सी डी रे ये आपस में पैरेलल है, जिसकी वजह से डेल्टा नेट कितना आ रहा है 180 डिग्री। अब हमें यहां से निकालना है एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर, मीन्स हमें थीटा निकालना है बेटा। थीटा कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता ही है डेल्टा नेट किसके बराबर होता है बेटा, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। इज इट क्लियर? अब यहां से डेल्टा नेट कितना आ रहा है? सर ये 180 कैसे आ रहा है बेटा? ए बी है इंसिडेंट रे, सी डी है रिफ्लेक्ट रे, और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, मगर कौन सा पैरेलल है? एंटी पैरेलल। अगर ये एंटी पैरेलल है, उनके बीच में जो नेट एंगल है वो कितना बन रहा है 180 डिग्री। अब यहां से डेल्टा नेट दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। इज इट क्लियर? अब हम क्या करें, इसको यहां पे लाओ, 2 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180। ये इसको यहां पे हमने ट्रांसफर किया, 2 थीटा इज इक्वल टू, यहां से 180 डिग्री आ रहा है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है when incident ray is parallel to reflect ray, then जो एंगल प्लेन मिरर के बीच में बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। इसको हम यहां पे लिखेंगे, when angle between two mirrors is 90, ठीक है, then incident ray is parallel to किससे parallel to reflected ray बेटा, parallel to reflected ray। Is it clear? When angle is 90 degree, और ये कौन सा एंगल है? ये एंगल बन रहा है एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स, कितना है 90। व्हेन एंगल इज 90, देन एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स 90, देन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे। अब ये किसके ऊपर क्वेश्चन थे? ये कुछ क्वेश्चन थे किस पे? नेट एंगल ऑफ डेविएशन पे। इज इट क्लियर? अगर हमें नेट एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है तो आपको एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स गिवन होगा। अगर आपको कभी नेट डेल्टा नेट गिवन होगा तो आपको थीटा निकालना। अगर थीटा 90 आ रहा है, इसका मतलब यही है ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल है। दैट इज इट। इज इट क्लियर? अब हमें एक और पॉइंट इसमें लिखना है, वो हम कैसे लिखेंगे? और वो हम इसमें देखो, इसमें हम कैसे एक और पॉइंट इसमें ऐड करने वाले हैं। देखो कौन सा पॉइंट हम इसमें ऐड करने वाले हैं। देखो अगर कभी भी, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लास में, क्या था वो, देखो क्या था वो पॉइंट क्या था? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पीटीआर। कौन सा पॉइंट था? देखो पीटीआर नंबर फर्स्ट क्या था? नॉर्मल इंसिडेंस। याद है सबको सर? नॉर्मल इंसिडेंस याद है सबको? और नॉर्मल इंसिडेंस कब होगा? जब एक रे, जब अगर ये प्लेन मिरर है, सर ये एक प्लेन मिरर है। इज इट क्लियर? अगर ये प्लेन मिरर है, उस पे एक रे आ रही है, वो नॉर्मली आ रही है, मीन्स जो एंगल बन रहा है दैट इज R इज इक्वल टू 0, और यहां से रिफ्लेक्ट रे दैट इज R इज इक्वल टू 0। नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है, और अगर आपको इसमें एंगल ऑफ डिविएशन निकालना होगा, कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ डिविएशन? आपको पता है सर, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i बेटा। यहाँ पे ये वो फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सी फार्मूला अप्लाई? यहाँ पे वो फार्मूला करना है जिसमें सिंगल डेविएशन हो, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लेन मिरर है, यहाँ पे दो प्लेन मिरर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे नेट एंगल ऑफ डेविएशन फार्मूला जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 0 बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका ये मतलब होगा जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा, एंगल I 0, एंगल R इज 0 और डेल्टा इज 180 डिग्री। उसके बाद एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है बार बार, वो है ग्रेजिंग इंसिडेंस। वो है, ये पूछा जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ग्रेजिंग इंसिडेंस।
और ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या है? जब एक इंसिडेंट रे चिपक के आ रही है किसके साथ? सर ये एक प्लेन मिरर है। अब आपको पता है सर ये है नॉर्मल, ये है क्या है? ये एक नॉर्मल है, ठीक है, ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है। अगर एक नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स ये एंगल बना रहा है 90 विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। अब ग्रेजिंग इंसिडेंट मतलब एक इंसिडेंट रे आ रही है, इसके साथ चिपक के आ रही है, इस इंसिडेंट रे के साथ, देखो इसके साथ इंसिडेंट रे है। जो इंसिडेंट रे है, जो इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। मीन ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? 90। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है? 90। अगर इसमें से हमें डेल्टा निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस 2i। कैसे निकालेंगे? डेल्टा इज इक्वल, देखो डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सर 2 इंटू आई तो 90 है, और इसमें हमें कैसे निकालेंगे? सर 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 90 दैट इज 180। इसका मतलब डेल्टा इज 0 एट दैट टाइम व्हेन इंसिडेंस इज ग्रेजिंग। इज इट क्लियर? व्हेन इंसिडेंस इज ग्रेजिंग। ये था कुछ क्वेश्चन, और कल हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे, और आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।